नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, सुनीता केजरीवाल से मिले सीएम हेमंत। कल्पना सोरेन भी रही उनके साथ मौजूद। सुनीता केजरीवाल के घर पर हुई मुलाकात। अरविंद केजरीवाल का हालचाल भी पूछा गया। जेल से रिहा होने के बाद पहला दिल्ली दौरा है हेमंत सोरेन का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात हुई और उनके घर पर जाकर मुलाकात की गई है। अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत की गई। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद पहली दफा दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली दौरे में उनकी मुलाकात हुई है सुनीता केजरीवाल से। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। और सुनीता केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाली इस मुलाकात को कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि मीडिया के सवालों पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुलाकात में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने संविधान हत्या दिवस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी क्या कहेगी, क्या करेगी, उन्हें नहीं पता है। तो मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी। शिष्टाचार हेतु वो वहां पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की। सोनिया गांधी से विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करने की बात जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अभी इस बाबत कोई चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी की क्या रणनीति होगी, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है आपको बता दें। सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों ही ने ही सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इससे पहले सुनीता केजरीवाल से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और एक शिष्टाचार मुलाकात हेतु ये सभी वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मामले में पिछले लंबे वक्त से जेल की सजा काट रहे थे, लेकिन जेल से रिहाई के बाद ये पहली मुलाकात बहुत ही खास मानी जा रही है। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती, हर मुलाकात के कुछ ना कुछ मायने होते हैं। किसी न किसी वजह से मुलाकात की जाती है। और आपको बता दें कि झारखंड में आने वाले कुछ वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जेल अधीक्षक को धमकी देने का मामला। एटीएस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जेल अधीक्षक के घर पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। अमन साहू को जेल में सुविधा नहीं मुहैया कराने के लिए धमकी दी गई थी। जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया को अमन साहू के गुर्गों ने धमकी दी थी। शिकायत दर्ज होने के बाद एटीएस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो जेल में सुविधा नहीं देने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। एटीएस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद एटीएस की टीम लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिमानी प्रिया को अमन साहू के गुर्गों ने धमकी दी थी और इसी बाबत आगे कार्रवाई लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमन साहू कौन है ये भी जान लीजिए। 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में अमन ने कदम रखा था और उसके बाद से लगातार कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई भी की और जेल अधीक्षक के घर पर धमकी देने की बात इनकी तरफ से कही गई थी। आपको बता दें कि मिलीभगत की पोल ईडी खोलती जा रही है। सीओ और कर्मचारी से पूछताछ भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि 12वीं पास करने के बाद वो अपराधियों की संलिप्तता में आया और जल्द ही वो खुद कुख्यात गैंगस्टर भी बन गया। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल, बता दें कि इस पूरे मामले में अमन साहू जो कि गिरिडीह जेल में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है, उसे वहां पर सुविधाएं जो कि अमूमन उसे मिला करती थी जेल के अंदर, वो तमाम सुविधाएं मिलना बंद हो गई जेल अधीक्षक के प्रेशर के कारण और जेल अधीक्षक के कारण, जिस कारण ही अमन साहू ने जेल अधीक्षक को रास्ते से हटाने और डराने के लिए अगर कहा जाए तो उनके खिलाफ साजिश रची थी और उनके घर और उनके परिजनों को बनाने को लेकर अपने गुर्गों को तैयार किया था। और इसी को लेकर बात की जाए तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो साजिश रची गई थी। 4
से लेकर तैयार किए गए थे, जो शार्प शूटर थे। वहीं इन्हें हथियार की भी डिलीवरी होनी थी। हालांकि उन हथियार की डिलीवरी से पहले ही एटीएस ने इन अपराधियों को दबोच लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पूरे मामले में कई अहम सुराग एटीएस को मिले हैं, जिसमें कि इनके पास से जो मोबाइल फोन है वो भी जब्त किए गए हैं, जिसमें तमाम एविडेंस वो मौजूद है कि किस तरह से हथियारों की डिलीवरी होनी थी और किस तरह से जेल अधीक्षक को निशाना बनाया जाना था। तो इन तमाम चीजों को लेकर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं जो हथियार सप्लाई होनी थी वो दूसरे राज्य से होनी थी, तो इसमें कहीं लॉरेंस बिश्नोई या दूसरे गैंग का तो हाथ नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर भी एटीएस फिलहाल जांच कर रही है और पूरे मामले में वाकई ओम प्रकाश देखने वाली बात होगी कि आगे ये जांच पड़ताल किस दिशा में बढ़ती है, कैसे कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जमीन घोटाले के आरोपियों और अंचल कार्यालय की मिली भगत की पोल ईडी खोलती ही जा रही है। सीओ और कर्मचारी से पूछताछ लगातार जारी है। कई चौंकाने वाले खुलासे भी अब तक हो चुके हैं और अब ईडी की दबिश का असर कांके अंचल कार्यालय में देखने को मिल रहा है। दफ्तर में अधिकारियों के न पहुंचने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। कांके अंचल कार्यालय में जिस दिन से ईडी की दबिश देखने को मिली है, उसके बाद से जो अंचल कार्यालय है वहां पर जो कामकाज है वो पूरी तरह से करीब करीब कहा जाए तो ठप पड़ गया है। ज़्यादातर अधिकारी जो हैं वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। जो कमरों में देख सकते हैं चैम्बर में ताला पड़ा हुआ है, चाहे सीओ हो, सीआई हो या फिर तमाम बड़े अधिकारी जिनसे कि काम होते हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो हैं यहाँ आकर बैरंग ही लौटते नज़र आ रहे हैं। ऑफिस की भी अगर बात की जाए तो कुछ यही स्थिति जो है वो हर तरफ दिख रही है। आप किस काम से हैं? पोस्टमैन हम हैं। पोस्टमैन। यहाँ पर पोस्टमैन भी पहुँचे हैं, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि इन्हें जहाँ पर लेटर देना है वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये ऑफिस का सेक्शन है, यहाँ भी स्थिति हम दिखा रहे हैं। ज़्यादातर कुर्सियाँ जो हैं वो खाली हैं, लोग नहीं पहुँचे हैं। तो बड़ा बाबू अभी नहीं पहुँचे हैं, हो सकता है जिला गए कि कहाँ गए नहीं बोल पाएंगे। और नवीन कुमार शाही जो बाबू हैं वो छुट्टी में हैं और एगो मनोज टुडू है वो ट्रेनिंग में है साथ में। दिए हुए थे, आज बुलाया गया था तो वही देख रहे हैं कि बड़ा बाबू से मिलना था, तो नहीं है। वही हम पूछ रहे हैं कि वो कब आएंगे, क्या होगा, जानकारी तो हमको भी नहीं है। प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और जमीन घोटाले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। अंचल कार्यालय की भू माफियाओं से साठगांठ की बात सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और कहा कि अंचल अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। पास जिस तरह से जमीन का लूट हो रहा है, हम जल जंगल जमीन की तो बात करते हैं, लेकिन आप देखें तो आए दिन इतने मामले, हाल के दिनों में कांके में जो ईडी ने छापा मारा और 700 एकड़ करीब एक प्रखंड में हुआ है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि बाकी प्रखंडों का हालात क्या है। नगरी से लेकर के आपका नामकोम से लेकर के और मांझी से लेकर के आपका जितने जो आपके अंश